आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ संजय टंडन जी द्वारा लिखी किताब सनरेज फॉर संडे की कहानियों के संग्रह से एक नई कहानी। कहानी का नाम है असली शांति। एक समय की बात है, एक राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी शांति का सर्वश्रेष्ठ चित्र बनाएगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। अनेक चित्रकार आए और सभी ने अपनी अपनी कल्पना शक्ति से भांति भांति की तन कल्पनाओं द्वारा शांति को दर्शाने का प्रयास किया। राजा ने सभी चित्रों को बारी बारी देखा, लेकिन उसे केवल 2 ही चित्र पसंद आए। पर पुरस्कार के लिए उसे उन दोनों चित्रों में से किसी एक को चुनना था। पहला एक शांत झील का चित्र था। झील के चारों ओर शांत खड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ पानी में झांक रहे थे। ऊपर रोएदार सफेद बादलों से सुशोभित नीला आकाश था। वो झील एक उज्जवल दर्पण सी दिखाई दे रही थी। जिसने भी वो चित्र देखा वो यही कह रहा था कि शाश्वत शांति को दर्शाने वाले इस चित्र से बेहतर कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। दूसरे चित्र में भी पहाड़ थे, लेकिन वो उबड़ खाबड़ असज्जित और वृक्षहीन दिखाई दे रहे थे। ऊपर कुपित आकाश से बारिश गिर रही थी और काले बादलों के भीतर बिजली कौंध रही थी। पहाड़ के नीचे एक कलवर करता फेनदार झरना बह रहा था। उस चित्र में शांति का कोई भी भाव नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जब राजा ने उसे देखा तो उसकी नजर झरने के पीछे पत्थरों की दरारों में लगी एक टहनी पर गई। उस टहनी पर एक मादा पक्षी ने अपना घोंसला बना रखा था। उफनते पानी के तीव्र वेग के बीच वो मादा पक्षी शांत बैठी हुई थी। एक सच्ची शांति का एहसास। आपके मुताबिक किस चित्र को वो पुरस्कार मिला होगा? राजा ने दूसरे चित्र को पुरस्कार के लिए चुना। आप जानना चाहेंगे क्यों? क्योंकि राजा ने समझाया, शांति का मतलब ये नहीं कि किसी ऐसी जगह चले जाओ जहां कोई शोर शराबा, परेशानी या कठिन परिश्रम ना हो। शांति का अर्थ है इन सब के बीच रहते हुए भी अपने हृदय में शांत बने रहना। यही शांति का असली अर्थ है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा। और यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इस प्रकार की कविता, कहानियाँ, किस्से लाता रहूं। तो आपसे जल्द मिलूंगा किसी नई कविता, कहानी या किस्से के साथ। और तब तक के लिए नमस्कार।